गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास नाइन्थ। जैसे कि हम जानते हैं हमारे अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा तीसरा पार्ट, जिसका नाम है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या इससे हम लोग परिचित हैं। बिल्कुल, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से परिचित हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ना हो तो आज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो गई है हमारी मोबाइल, है ना। मोबाइल को हम लोग चार्ज ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिजली चली जाए तो लाइट या टीवी या फिर फैन वर्क नहीं करते हैं, है ना। वो सब बंद हो जाते हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। बिजली कब आएंगी इसकी राह देखते रहते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब चीज़ हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि बिजली जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हमारे दैनंदिन जीवन के लिए। बिजली ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी इम्पोर्टेंट काम रहे तो भी वो रुक जाता है। जैसे कि बिजली हमारे मतलब जीवन में कौन सा काम करती है, इसके बारे में यदि हम लोग सोचें तो बिजली से हम लोग पंखा जलाते हैं। अ, पंखा, फिर लाइट, फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। अभी हम लोग दैनंदिन जीवन के बारे में अगर बात करें तो बिजली का उपयोग जो है वो बेटा सबसे ज़्यादा हमारे घर में उसके मतलब लाइट और पंखा लाइट को छोड़ के फ्रिज, विद्युत ओवन, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वैक्यूम क्लीनर अगर किसी के घर में हो तो उसके यहाँ पे भी यूज़ होता है। विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर में भी उसको यूज़ होता है बेटा। ये सब चलाने के लिए विद्युत का इलेक्ट्रिक का उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जीवन में, रोज़मर्रा की जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है ना। कभी कभी तो रोटी मेकर भी आता है बेटा, आप लोगों को पता होगा। तो घरेलू साधनों में रोटी मेकर का भी इलेक्ट्रिक से यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक गीज़र भी आता है, आपको पता होगा, गर्म पानी का। उसमें भी इलेक्ट्रिक का यूज़ होता है ना। यदि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, गर्म पानी ना हो तो हम लोग अभी ठंडी के मौसम में उसका उपयोग ना करें तो हम लोग ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकेंगे। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक हो गई है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, है ना। तो इलेक्ट्रिक का उपयोग करने के लिए हमारे हमारे पास 2 साधनों का उपयोग होता है बेटा। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजली हमें मिल रही है, जिसके मीटर के ऊपर बिजली का उपयोग करते हैं हम लोग, उससे भी हम लोग बिजली चला सकते हैं। और दूसरा है बेटा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में बहुत सारे पैनल्स आप लोगों ने घरों के ऊपर देखे होंगे लगे हुए हैं, हाँ। तो उन सोलर पैनल का उपयोग करके भी, बिना अगर हम लोग गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी ना लेते हुए भी वो सोलर पैनल का उपयोग करें तो उससे पानी भी गर्म होता है और हमारे घर में बिजली भी हम लोग चला सकते हैं। वो थोड़ी सी महंगी होती है, यदि हम लोग उसको ख़रीदने जाएं तो वो थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन हर महीने की बिल, जो इलेक्ट्रिक बिल हमको मिलता है, उसकी झंझट से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। वो हम लोग को बिल नहीं आएगा। एक बार वो सोलर मीटर लगा दिए हमारे घर में, सोलर पैनल लगा दिए, तो उसी के आधार पर कभी भी एक बार बिजली आ गई तो फिर वो कभी जाएंगी नहीं। इस तरह से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं बेटा। उसमें हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम सोलर मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसका यूज़ कर सकते हैं बेटा। वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इन फ्यूचर मतलब आने वाले काल में देखा जाए तो ऐसे साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने वाला है। पेट्रोल डीजल जो हैं वो नष्ट होने वाले हैं। वो नष्ट हो गए तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, तो सौर ऊर्जा के ऊपर ही गाड़ियाँ चलेंगी। और सौर ऊर्जा के ऊपर अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पेट्रोल डीजल का उपयोग ना करते हुए इलेक्ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा। और वो इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक वैन जो है वो चार्ज करके रखनी पड़ेगी हम लोग को। जैसे अभी हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली हम लोग जो उत्पन्न करने वाले हैं वो बिजली सौर ऊर्जा से भी उत्पन्न हो सकती है
उसके साधन है बिजली उत्पन्न करने के लिए। सौर ऊर्जा है, फिर कोयले से भी बिजली का उत्पन्न किया जा सकता है बेटा। फिर वाटर यानी कि पानी से भी हम लोग बिजली का उपयोग किया उत्पन्न कर सकते हैं। भाप से भी बिजली की निर्मित की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि कोराडी पावर स्टेशन आपको पता होगा बेटा, है ना, वहाँ पे भी बिजली का उपयोग किया जाता है। पानी से उस बिजली निर्मित की जाती है और वो हर जगह पे प्रोवाइड की जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिजली का उपयोग बिजली निर्माण की जाती है वहाँ पे, और वो बिजली निर्माण होने के बाद हम लोग के घरों तक उसको पहुँचाया जाता है। तो वो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से जो बिजली हम लोग को मिल रही है। लेकिन घर में ही हम लोग सौर पैनल का उपयोग करके थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है वो, परंतु उसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग को बिजली का जो यूनिट है या बिजली का बिल है वो भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट। तो देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में आपको ये पोर्शन पढ़ना है जो कि मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। ये पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को जो हमारे घर में बिजली हम लोग लेते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे घर में हम लोग को कनेक्शन करना है बिजली का। बिजली बिल्कुल नहीं है हमारे घर में, मीटर आएगा तब आएगा। उसके पहले हम लोग को वायर केबल्स मतलब वायर्स को दीवारों के अंदर से फिट करना है। वो वायर की फिटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा घर में, है ना। और इलेक्ट्रीशियन घर में आने के बाद हम लोग को वो कनेक्शन करके देता है। 2 वायर्स वो डालता है बेटा, आप लोग को पता है। उन 2 वायर्स के नाम होते हैं फ्यूज वायर और एक दूसरा होता है बेटा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और फ्यूज, ये दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हमको उसकी जानकारी पता होनी बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें एक और वायर आता है बेटा, लाइव वायर। लाइव वायर यानी कि 3 तरह के वायर हम लोग देखने वाले हैं। 3 तरह के वायर्स के नाम मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। पहला वायर होता है बेटा लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थिंग। तो ये तीनों वायर्स के बारे में आपको यहाँ पे पेज नंबर 43 पर पूरी जानकारी दी गई है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बेटा घरेलू विद्युत संयोजन। घरेलू विद्युत संयोजन यानी कि इलेक्ट्रिक हमारे घर में अगर हम लोग को लानी है तो 3 तरह के वायर के कनेक्शन होने बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग हम लोग को एक बार देकर छोड़ देना है, मतलब हम लोग बाहर में ज़मीन के अंदर अर्थिंग का वायर का कनेक्शन दे देते हैं। फिर मीटर लगेगा, मीटर से जो वायर्स हमारे घर तक पहुंचेंगे वो होंगे 2 तरह के वायर, एक फ्यूज वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा। तो फ्यूज वायर के बाद हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होता है। तो लाइव और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन जब हम लोग हमारे देश इंडिया में हम लोग देते हैं तो इसमें एक मेन फ्यूज वायर दिया होता है बेटा, मतलब मेन फ्यूज से मेन स्विच तक जो वायर आता है, तार आता है, ये घर के सभी कोनों तक, घर सभी उपकरणों तक पहुंचाया जाता है। और ये इस तरह से होता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक कनेक्शन होता है बेटा। एक कनेक्शन थ्रू विद्युत उपलब्ध की जाती है हर जगह पे, है ना। तो आपको इस तरह का कनेक्शन किस तरह से करना है इसके बारे में भी शॉर्ट में जानकारी बताई गई है। ये जो चीज़ है हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। मैं सिर्फ आप लोग को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो वायर आते हैं, वायर्स के कनेक्शन थ्रू हर स्विच में उसके कनेक्शन दिए गए होते हैं। बटन ऑन और ऑफ करने से वो उपकरण, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करने वाले हैं, वो उसका उपयोग बटन ऑन और ऑफ से करने जा रहे हैं। तो ऑफ और ऑन कनेक्शन के लिए हम लोग को किस तरह से उसको कनेक्ट करना है वो सब चीज़ें हम लोग घर में देखते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा हमारा पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब अभी इलेक्ट्रिक का हमारी दुनिया में बहुत असाधारण महत्व हो चुका है।
वी डिपेंड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब हमारे जीवन में हम लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर निर्भर हो गए। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फोर्स ड्यू टू फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई, हॉस्पिटल, बैंक्स, ऑफिसेज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स। मतलब यदि बिजली चली जाए तो अस्पताल हो गए, बैंक हो गए, कार्यालय हो गए, या निजी संस्थाओं में जो जनरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, वो तो बंद ही हो जाएंगे। और यदि वो बैंक जैसी चीज़ अगर बंद हो गई तो अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको अचानक से उसकी सांस थम गई है या उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस समय पे फिर जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा अल्टरनेटिव हम लोग जनरेटर को कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंडस्ट्रीज। जैसे कि इंडस्ट्रीज जो है, मतलब बहुत सारे हम लोग MIDC में इंडस्ट्रीज देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे वर्क करते हैं बेटा, और वो वर्क करने के लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर और बहुत सारे बड़े बड़े उपकरण वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो उसके लिए जनरेटर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी बड़ी मशीनरी वहाँ पे लगाई जाती है बेटा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूस सप्लाई उनको होता रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, ये सब चीज़ों का हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हैव हेल्प अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर। इससे क्या होता है कि हम समय की बचत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको, वर्कर्स होते हैं, उनका उपयोग ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम बहुत कम समय में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके पूर्व वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी, उसमें हमने देखा था कि ऊपर की टैंक हम लोग को भरनी है, और टैंक भरने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करेंगे या फिर बाल्टी से हम लोग थोड़ा सा मतलब पानी लेकर चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा काम होगा, तो वो जल्दी हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक मोटर से, है ना। तो इस तरह से मतलब पानी भरने के लिए भी आजकल हम लोग मशीन्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं, उससे भी हम लोग जल्दी से जल्दी पानी भर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि कितने ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड हो गए। नॉट ओनली ह्यूमन बींग बट आल्सो सम एनिमल्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली है। इसमें ये कहा गया है बेटा कि मानव ना यूज़ करते हुए प्राणी भी विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत की आवश्यकता प्राणियों को भी होती है। अब ये सोचने वाली बात है कि प्राणियों को इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कैसे हो सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है कि फॉर एग्जांपल फिशेस सच एज ईल नाम की कोई एक मछली है जो भक्ष्य को पकड़ने के लिए, मतलब टू कैच देयर प्रे, उस भक्ष्य को पकड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए विद्युत का उपयोग करती है ना। बहुत अच्छी नई जानकारी हम लोग को इस बात से मिली हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्राणियों में होती है, कुछ मछलियों में भी होती है कि जो सेल्फ डिफेंस यानी खुद को बचाने के लिए और भक्ष्यों को पकड़ने के लिए बिजली का उपयोग करता है। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है बेटा, और बारिश के मौसम में आप लोग को पता है कि लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली कड़कती है। और इस समय पे बिजली जब कड़कती है तो उस समय पे विद्युत प्रवाह होता है, बहुत ज़्यादा जोर से विद्युत प्रवाह होता है। इस तरह आप लोग कभी भी विद्युत प्रवाह मतलब बिजली से बचने के लिए कभी भी पेड़ का उपयोग ना करें, क्योंकि ज़्यादातर बिजली बेटा पेड़ पर ही बरसती है, पेड़ पे ही गिरती है। तो इस तरह की बिजली अगर किसी भी आदमी पे या किसी भी जीवित वस्तु पर, जीवित चीज़ पर अगर गिरे, प्राणियों पे गिरे या फिर मानवों पर गिरे बेटा, तो वो जो है वो आदमी जलकर भस्म हो जाता है। वो कब कड़कती है, जब दो बादलों के ऊपर टकराव होने की वजह से उनके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, धन आवेश और ऋण आवेश इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग देखने वाले बेटा, वो सब मैं आप लोग को समझा के बताऊंगा। जो बरसते हैं और वो धन आवेश और ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, वो चार्जेस जनरेट करते हैं, और वो हाई फ्लो से लो फ्लो तक आने की कोशिश करते हैं, तो ज़मीन तक बरसते हैं वो। तो जहाँ पर भी वो गिरे उसके ऊपर बिजली कड़क कर वो
अगर कोई प्राणी उसके बीच में आ जाए या कोई आदमी या कोई जानवर उसके बीच में आ जाए तो वो जो होगा वो बिजली की वजह से मर सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है बिजली। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक कैसे बनता है, कैसे निर्मित होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ये सब चीज़ें आप लोग को समझा कर मैंने आप लोग को बताई है। परंतु यदि गलती से आप लोगों ने वो जो तार हैं, खुले हुए तार होते हैं, उनको छू लिया या फिर कहीं बिजली पानी पे बिजली का तार छुआ हुआ है, खुला तार छू कर गया है, और ऐसी जगह पे अगर हमने पैर रख दिया या हाथ से टच कर दिए तो हम लोग को बहुत ज़ोर सा झटका लग सकता है। और वो झटका इतना खतरनाक हो सकता है बेटा कि वो अपने आप खींच कर उसको हमें बिजली का झटका देकर हम लोग को मार भी सकता है बेटा। तो इस वजह से हम लोग को बिजली से थोड़ा सा सावधान रहना है ना। और ये सावधानी रखने के लिए हम लोग को बिजली का तार हम लोग को ना छुए, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? फिर इसके लिए बेटा हम लोग को प्लास्टिक कवरिंग दी गई होती है बिजली के तार के ऊपर। वो हमें बिजली करंट से इलेक्ट्रिक करंट से बचाती है। और हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक करंट ना लगे उसके लिए और कोई उपाय करने हैं तो हम लोग को रबर की चप्पल पहननी पड़ेगी। उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हम लोग को नहीं लग सकता, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को नहीं लग सकता। और तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा लकड़ी। लकड़ी भी एक मात्र साधन है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई किसी आदमी को मतलब करंट लगा हुआ है और उसको हम लोग को बचाना है, तो उसको अगर छुएंगे तो हमारे शरीर से भी इलेक्ट्रिक बहनी चालू हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का उपयोग करना है। लकड़ी से ज़ोर से खींच के उनको हटाना है ताकि वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से बच सके। इलेक्ट्रिक जो 250 वोल्ट है, हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है 250 वोल्ट तक, 240 वोल्ट तक, है ना। तो उतनी बिजली अगर हमारे शरीर से जाए तो आदमी थोड़ी देर में ही मर जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग को ज़्यादातर रबर, प्लास्टिक और लकड़ी का उपयोग करना है, जिनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं बेटा। इंसुलेटर्स यानी कि ये विद्युत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को उपयोग करना है। अब हम लोग चलते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Water is released from a dam at a higher level and because of gravity it falls to a lower level। जैसे आप लोग को पता है बेटा इलेक्ट्रिक डैम बने हुए होते हैं, उसमें क्या होता है डैम का पानी जो है अचानक से छोड़ा जाता है, और वो छोड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्लो में जब बढ़ता है तो हाई लेवल से लो लेवल तक वो बढ़ता जाता है। और उस वजह से क्या होता है, जो वो पानी का फ्लो होता है, द एज वी नो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट में जब बिजली का मतलब पानी का प्रवाह होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जितनी ज़्यादा मात्रा में, जितनी ज़्यादा स्पीड से बहेंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आप लोगों ने देखे होंगे कभी कि कोराडी पावर प्लांट में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिजली किस तरह से उसमें निर्मित की जाती है, इसके वीडियोस आप लोग सर्च कर सकते हैं बेटा यूट्यूब से। उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इस तरह से बिजली की निर्मित की जाती है। तो ये बिजली निर्मित होने के लिए जैसे पावर फ्लो है, कोयले की खदान से भी बिजली निर्मित की जाती है। तो ये बिजली निर्मित जब होती है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग उसमें डीपली हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले मैं आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाहूँगा। पोटेंशियल को हिंदी में हम लोग विभव कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग विभवांतर कहेंगे। एक आकृति यहाँ पे आप लोग को दी गई है। एक आकृति में आप लोग को कुछ इक्विपमेंट्स यानी कि सामग्री बताई गई है। इसमें हम लोग को 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेने हैं, बड़े बड़े कैन के 2 बॉटल्स हम लोग ले लेते हैं। एक रबर ट्यूब ले लेंगे और एक लैंप ले लेंगे और वाटर लेंगे। इसके बीच में रबर ट्यूब लगाया गया है। 2 जगह पे छेद करना है, जिस तरह से इसमें इन बॉटल्स में छेद किया गया है ना, उस तरह से हम लोग को बॉटल में छेद करना है। छेद करते हुए एक रबर ट्यूब इसमें लगा लेनी है। रबर ट्यूब लगाने के बाद उसको पैक कर देना है, बंद कर देना है और दोनों बॉटल को भर लेना है। अब ये रबर ट्यूब छेद करके हमने लगा दी है, इसके बाहर में पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग एमसील भी लगा सकते हैं बेटा, इससे पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। रबर ट्यूब लगा दिए और एक
चिमटा हम लोग को क्लैंप यानी कि चिमटा इसमें लगा देना है। अब दोनों को भर देना है। अब भर देने की वजह से क्या होगा कि इधर का पानी यहाँ तक रुक जाएगा और इधर का पानी यहाँ तक रुक जाएगा, दोनों नलियाँ भरी हुई रहेंगी। अब थोड़ी देर में जब हम लोग ये चिमटा निकाल लेते हैं तो चिमटा निकालने के बाद क्या हो जाता है कि इस तरह का वाटर फ्लो आप लोग को दिखेगा। मतलब ऊपर जो रखा हुआ स्टैंड है वो पानी धड़ाल से दूसरी जगह पे भेजना शुरू कर देगा, है ना। चिमटा हमने निकाल दिया तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी वाटर फ्लो को हम लोग बोलेंगे बेटा विभव, है ना। विद्युत विभव हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। जस्ट लाइक वाटर, the flow of electric charge between 2 points depends on a kind of electric level at those point, this level is called electric potential। मतलब जैसे कि यहाँ पे पानी बताया गया आप लोग को, इसके आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी पानी के फ्लो की तरह ही हाई लेवल से लो लेवल तक बहना शुरू होते हैं। वो कब तक बहते हैं बेटा, जब तक वो दोनों समांतर नहीं हो जाते, उनके दोनों पॉइंट्स जो हैं, दोनों इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं वो एक समान स्थिति में नहीं आ जाते हैं। उस क्रिया को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट, दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो इस तरह से होगा कि जो हाई लेवल से लो लेवल तक जाकर दोनों को स्थिर करने का काम करे। दोनों पॉइंट जो हैं वो एक समान होने की कोशिश करते हैं। इस लेवल को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव कहते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोग को जो हमने पढ़ा हुआ है शुरुआत से इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अगली वीडियो में मैं आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मूव होता है, किस तरह से वर्क होता है, चार्जेस किस तरह से जनरेट होते हैं, इन चार्जेस के बारे में और अच्छे से डीप जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तब तक कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आप अभी तक जितना पोर्शन हुआ है आप लोग अपनी कॉपी में लिख कर रखिए, है ना, नोट्स बनाइए। हम लोग को बाकी स्टूडेंट्स से पीछे नहीं रहना है बेटा। गॉड ब्लेस यू। अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए और गुड बाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।